क्या जीवन में सच्चा सुख संभव है? क्या मृत्यु से निडर होकर जिया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी गूढ़ और गहराई भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल इन सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित भी करेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की ज्ञानवर्धक और जीवन को छू जाने वाली कहानियों को पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सीखते हैं इस कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा साधक, जो कि अभी जीवन की शुरुआत में ही था, अत्यंत व्याकुल मन से तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, आंखों में प्रश्नों का तूफान था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से निवेदन किया कि हे भगवान, क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराए, एक शांत स्थिर मुस्कान। पूछो वत्स, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक ने कहा, हे प्रभु, मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, पर मन बहुत परेशान रहता है। हर दिन लगता है जैसे जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, कोई सच्चा सुख नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीवन का मतलब ही दुख है? क्या इससे मुक्ति नहीं? क्या पूरी उम्र दुखों से जूझते रहना ही जीवन का नाम है? बुद्ध चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने युवक की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। युवक चौंका, फिर बोला, भगवान, मेरे दुख मेरे अंदर हैं। वो तो मेरी आत्मा को कचोटते हैं, बाहर से नहीं, भीतर से जलाता है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम कह रहे हो कि दुख भीतर हैं और तुम उन्हें स्पष्ट देख सकते हो, तो क्या तुम ये भी देख सकते हो कि वो कैसे और कहाँ से उपजे? युवक कुछ सोचने लगा। इसी बीच एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध ने उसी क्षण युवक से कहा, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का एक रहस्य दिखाता हूँ, एक दृश्य जो तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर खुद दे देगा। वहाँ सिर्फ देखना, सुनना, बोलना नहीं। युवक मौन हो गया और बुद्ध के साथ चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वे एक घर पहुंचे। घर के बाहर भीड़ थी। भीतर एक वृद्ध व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा था। बुद्ध को देखते ही लोग एक ओर हो गए। बुद्ध वृद्ध के पास जाकर बैठ गए। युवक भी पास ही था। वृद्ध ने आंखें खोली, बुद्ध को देखा, कमजोर लेकिन भावपूर्ण स्वर में बोला, हे तथागत, मुझे पता है अब मेरा अंतिम समय समीप है। मैं इस देह को छोड़ने से पहले आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे सुकून से मरने का तरीका बता दीजिए। बुद्ध मौन रहे। वृद्ध बोला, मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। वो दिन जब कुछ भी पाने की चिंता नहीं थी, न कुछ खोने का भय, बस खेल, हंसी और आज़ादी। वो सबसे सुंदर समय था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ा हुआ, लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं रखनी शुरू कर दी। तुम अपने भाई की तरह क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हें भी जीवन में कुछ बनना है। ये सुन सुनकर मेरे भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने भी ठान लिया, अब मुझे कुछ कर दिखाना है। वृद्ध की आंखें चमक रही थीं, मानो जीवन का चलचित्र दोबारा उसकी आंखों के सामने चल रहा हो। मैंने व्यापार शुरू किया, बहुत संघर्ष किया। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। लोग जो कभी मुझे ताने मारते थे, अब मेरी प्रशंसा करने लगी। मेरी शादी एक धनी घराने की लड़की से हो गई। बच्चे हुए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन तभी मेरी पत्नी अचानक चल बसी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति। मेरे बच्चे मुझे संभालते रहे, मैंने खुद को उनके लिए समर्पित कर दिया। मैंने खूब धन कमाया, नाम कमाया, लेकिन आज जब मृत्यु द्वार पर खड़ी है तो सब व्यर्थ सा लगता है। वृद्ध चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, हे बुद्ध, आपसे विनती है, मुझे कोई ऐसा सूत्र दे दीजिए जिससे मैं निडर होकर मृत्यु का वरण कर सकूं। कुछ ऐसा जो मुझे जीवन का अर्थ समझा दे। मैं जानना चाहता हूं कि असली सुख क्या है। क्या मैं सच्चे अर्थों में जीवन को जान सकता हूं, अंतिम समय में ही सही? बुद्ध बोले, वत्स, हर व्यक्ति को बचपन प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन में इच्छाएं नहीं होती हैं, मन खाली होता है, जो करता है उसमें पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम भविष्य की चिंता में जीते हैं या फिर अतीत के पछतावे में, वर्तमान को भूल जाते हैं। बचपन में हम वर्तमान में जीते थे, इसीलिए सुखी थे।
आज हम वर्तमान में नहीं हैं, इसीलिए दुखी हैं। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर कहा, तुमने सारा जीवन पहले ये कर लूं फिर ध्यान करूंगा, पहले सफलता पालूं फिर आत्मा को जानूंगा, इसी सोच में बिता दिया। परंतु सत्य की खोज के लिए कोई विशेष समय नहीं आता। मृत्यु अनिश्चित होती है। तुम्हें ये लग सकता है कि आज नहीं, कल ध्यान करूंगा, परंतु कल कभी नहीं आता। जो इस पल में नहीं जिया, उसने कभी जीवन नहीं जिया। वत्स, तुमने बहुत कुछ सीखा। ये जान लेना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, खुद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस अंत समय में अपने मन से सारे मोह छोड़ दो। न कुछ ले जाने को है, न कुछ बचाने को, केवल एक शुद्ध चेतना शेष रहे। इस भाव में मरना, यही सच्ची मुक्ति है। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं और चुपचाप शांत भाव से इस संसार को अलविदा कह दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। अब बोलो वत्स, तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिले? युवक भाव विभोर हो गया था। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, उस वृद्ध की जीवन गाथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि दुख या सुख दोनों ही समय के साथ बीत जाते हैं, पर जो जीवन अभी इस क्षण चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हे प्रभु, मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैं अब ध्यान की ओर जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई आसान उपाय बता सकते हैं जिससे मैं शुरुआत कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। जब तुम पूरी उपस्थिति के साथ पूरा मन एकाग्र करके कोई काम करते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। फिर चाहे वो खाना हो, चलना हो, सांस लेना हो, बस उस पर सजग हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन विचारों से हटकर सिर्फ देखने में लगने लगेगा, और जब तुम सिर्फ साक्षी हो जाते हो तब ध्यान घटित होता है। बुद्ध की अंतिम पंक्तियां थीं, सांसें केवल वर्तमान में चलती हैं। जब तुम सांसों से जुड़ते हो तो तुम जीवन के उस क्षण से जुड़ते हो जिसे अभी कहा जाता है। यही अभी ही सत्य है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। अब जाओ, ध्यान की यात्रा की शुरुआत कर दो इसी पल से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये गहरी, आत्मा को छू जाने वाली कहानी? क्या आपके मन के किसी सवाल का जवाब मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी उपयोगी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम जीवन के किसी और गूढ़ पहलू को उजागर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें और इस क्षण को पूरी तरह जिएं।